Life. A few moments later. Hey guys, welcome back to my mini vlog. Hey guys, welcome back to my. Hey guys, स्वागत है आपका मेरे इस वाले ब्लॉग में. एंड आज का टॉपिक क्या है, किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये तो आपको पता ही होगा. क्या बात ये बात है. सो गाइज, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, हमको सिखा रिया है. ये जो वीडियो हम बनाते हैं ना, इसमें भी हमें बहुत सुनाया जाता है. मतलब जो हम बनाते हैं ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आता है, पता है. और ऊपर से ना, मतलब सपोर्ट तो 0% होता है किसी का, बट तुमको डिसइंकरेज इतना ज़्यादा कर देते. बात तो सही है. छोड़ो फगैर. ये क्या है. सो गाइज, मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे स्कूल टाइम के बारे में. One eternity later. सो गाइज, मैं कहाँ थी एक्चुअली, मेरा फ़ोन आ गया था और मैं बस अपने फ़ोन पे लग गई थी. अच्छा. सो गाइज, हम बात कर रहे थे स्कूल टाइम की. जब हमारे स्कूल टाइम रहते हैं ना, तब हमारे लिए ना वो सबसे बेस्ट टाइम होते हैं, जो कि हम रियलाइज़ करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं. जब वो टाइम गुजर चुका होता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं वो सारी चीज़ें. सभी के साथ होता है, ये बहुत नॉन चीज़ें हैं. सो स्कूल टाइम में हम बहुत सारे ऐसे चूतियापे करते हैं ना, मतलब बाद में हम जब वो सोचते हैं ना, तो हमें हंसी आती है. क्योंकि उस टाइम पे वो टाइम ही कुछ और होता है यार. मतलब उस टाइम को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बोल के तो बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो फील, वो अंदर से ना फील होता है. मैं ना बहुत झगड़ा करती थी. मतलब झगड़ालू या खड़ूस या अकड़ू, कुछ भी बोल सकते थे. मतलब मैं पहले झगड़ा नहीं करती थी, बट पहले छेड़ती नहीं थी. और जब कोई मुझे छेड़ देता था, भाई मैं उसको छोड़ती नहीं थी. अच्छा. मैंने ना लड़कों को मारा है, सच में. लड़कों को इतना पीटा है कि लड़के मुझसे डरते थे. कुछ भी. मेरे क्लास में ना एक लड़का हुआ करता था, और मैं बता देती हूँ, मैं स्कूल में बहुत तेज़ थी पढ़ने में. मतलब टॉपर थी मैं स्कूल टाइम पे. चल झूठी. तो सारे लड़के ना मुझसे चिढ़ते थे. लड़कियां नहीं चिढ़ती थी, लड़कियां तो मेरे पास आके बैठती थी कि काजल के साथ बैठ. मतलब होता है ना कि पेरेंट्स हमारे क्या बोलते हैं कि जो तेरी क्लास में सबसे फर्स्ट रहे, मतलब पढ़ने में अच्छा रहे, उसके पास जाके बैठा कर. बात तो सही है. तो इसलिए सारी लड़कियां ना आके मेरे पास बैठती थी, और लड़के ना जो मतलब जल के ना आग हो जाते थे. क्या बात है सर, क्या बात है. जब सर मेरी तारीफ करते थे तब जल जाते थे. तो मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था, नहीं छोड़ो, उसका नाम रिवील नहीं करना मुझे. सो वो जब मतलब उसका और मेरा ना मतलब होता ना चूहे और बिल्ली वाला झगड़ा होता था. और वो मेरे से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि ना हमेशा ऐसा होता था, कुछ भी एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी टेस्ट हो रहा है, मैं उससे ज़्यादा नंबर लाती थी. मतलब वो ना मेरा एक राइवल था, बचपन का राइवल. और वो हमेशा मेरे से कंपटीशन करता था कि इस बार तो भाई इससे ज़्यादा नंबर लाने. और लास्ट में वो ये करता था, उसकी हरकतें क्या होती थी कि मतलब हम लोग क्लास में बैठते थे, वो लड़का पता है क्या करता था, मतलब मुझे डांट पड़े, मुझे मार खानी पड़े, इसके लिए वो जैसे कल जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला रहता था ना, उसकी बुक्स वो मेरे बैग से चोरी कर खुद के घर लेके जाता था. कुछ भी. उसके पास ऑलरेडी सारी बुक्स थी. वो क्या करता था, मेरी गाइड को, मतलब मेरी गाइड उठा लेके जाता था कि ये पढ़ ना पाए, और फिर इसको अच्छे नंबर ना मिले, और फिर ये डांट खाएगी, और मैं टॉपर बन जाऊंगा. तो ये सारी चीज़ें वो ये हरकतें करता था, और फिर वो उठा के लेके जाता था. मैं घर जाती थी, देखती थी बुक्स नहीं है. बट ना उस टाइम पे मेरी मेमोरी ना जो शार्प थी ना, मतलब बता नहीं सकती. सर जो बताते थे ना, वो छप्पा मारती, तो मैं बच जाती थी. और एटलीस्ट अगर मुझे फीवर है या समथिंग कुछ भी है, मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, और मुझे नहीं पता रहता था कि कल क्या होने वाला है स्कूल में, कोई मुझे बताता भी नहीं था. तो फिर मैं उस दिन बच जाती थी
क्योंकि होता है ना जो टॉपर रहते हैं उनको थोड़ा सा तो छूट मिलती है टीचर से। तो क्या बोलता था वो, सर ना तुझे बहुत मानते हैं, इसके लिए ना तुझे मारे नहीं। आई वॉज लाइक मतलब यार क्या है। मैं कभी कभी सोचती थी, तो ऐसे ही हरकतें वो करते रहता था। फिर ना एक बार मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी बुक्स उसने फाड़ दिया था। मतलब मेरी बुक्स गई थी चेकिंग के लिए, सबकी इकट्ठा गई थी, और उसने क्या किया, मेरी बुक्स उठाई और मेरी बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए। और फाड़ने के बाद जब सर के पास मेरी बुक पहुंची तो उसमें कुछ था ही नहीं। मतलब मुझे लगा भाई मैंने तो बनाया, मैंने लिखा, मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो मैं कहाँ थी, हाँ, चेकिंग के लिए मेरी बुक्स गई और टीचर को नहीं मिला। मतलब एक भी पेजेस उसमें थे ही नहीं। तो टीचर ने जो मेरी क्लास लगाई, मतलब बोला कि तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे काजल, मतलब तुम ऐसा करोगी, तुमने मुझे बुक दिया वो भी मतलब उसमें पेजेस ही नहीं है, ये कैसी हरकत है, और तुमने कंप्लीट क्यों नहीं किया, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ। मुझे लगा यार मैंने तो दिया था और इतना डांट मुझे क्यों पड़ रही है। और होता है ना कि जब हमें कभी डांट नहीं पड़ती है और सडनली डांट पड़ जाती है ना, तो हमें जो बुरा लगता है ना वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, मतलब बहुत हर्ट हो जाता है अंदर से। सो मेरे को वही फील हुआ। इधर ना फ्लाईओवर है ना, बहुत आवाज़ आती है, कैं पैं पैं कैं, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। सो फिर क्या हुआ, मुझे बहुत डांट पड़ी और मुझे नहीं पता था कि ये हरकत उसकी थी, मतलब उस बंदे की। और फिर मेरी फ्रेंड आई एंड उसने देख लिया था उसको फाड़ते हुए, और वो आके मुझे बताई कि भाई तेरे बुक्स के साथ ऐसा हुआ है, तेरे बुक्स के पेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं गई देखी, और वो पड़े कहाँ थे, उसके बैग में ही, उसने अपने बैग में डाल के रखा था वो पेजेस। और मैंने देखा, जो मेरा पारा हाई हुआ, पर मैंने कंट्रोल किया। मुझे क्लास में कोई हंगामा नहीं चाहिए था, मैं बहुत डिसेंट थी, मतलब मैं माहौल देख के बात करती थी। अभी तो मैं कभी भी मार वार देती हूँ, मतलब अभी तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। पहले से कहते हैं ना, पहले मैच्योर थी मैं, अब अनमेच्योर्ड हो गई हूँ। अब तो बहुत झगड़ा करती हूँ। I mean, जो मेरे साथ रहता होगा ना उसको पता होगा मैं कितना झगड़ा करती हूँ, उसको इरिटेट कर देती हूँ। क्या करूँ, अटेंशन। सो फिर क्या हुआ, मैंने वेट किया, और जब छुट्टी हुई ना, मैंने उसको बुलाया और इतना मारा उसको, मैंने इतना मारा कि फिर वो रोते हुए घर गया और मेरे घर पे गया था शिकायत लिखी कि आपकी लड़की ने मुझे मार दिया। तो मेरे घर वाले भी बोले भाई तुमने भी कुछ किया होगा ना, तभी मेरी लड़की ने मारा, नहीं तो वो तो किसी से बात भी नहीं करती मारने की। तो फिर मैंने बताया भाई ये हरकत किया था इन्होंने, जिसकी वजह से मुझे मारना पड़ा। एंड आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद उसके घर में भी उसकी पिटाई हुई। एंड फिर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत मारा था उसको। और उसके बाद घर पे भी उसको पीटा गया बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन आया था ना, तो ऐसे पैचेस पड़े थे उसके फेस पे तमाचे के, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। सो वो टाइम था। फिर उस क्लास के बाद वो हट गया, दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया, और फिर उसका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा मिल गया होगा ऑफ कोर्स। एंड मेरा भी वैसे ही चल रहा था, बस चलते गए। सो वो स्कूल टाइम हम कभी नहीं भूल सकते। आई होप आप सबके साथ भी ऐसी बहुत सारी इमेजिन घटनाएं हुई होंगी, जिसको सुनकर या मतलब थिंक करके आप लोग बहुत हंसते होंगे, मन ही मन में लड्डू फूटते होंगे, और ऐसा लगता होगा कि काश वो दिन अब आ जाए। नहीं आ सकता, सॉरी, वो दिन नहीं आ सकता। अब तो इतनी टेंशन है ना, हर टाइम टेंशन, पैसे की टेंशन, शादी की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन। कभी कभी मुझे लगता है कि यार बचपन ही होना चाहिए, मतलब ये यंगर एज नहीं चाहिए यार, बचपन ही चाहिए। पता है लाइफ सबसे ख़राब चीज़ होती है मेरे हिसाब से,
मतलब लाइफ देती भी है हमें और बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन लेती है। अब पता चल रहा है कि उनको भाई मज़े तो इतना सिखाती है कि भाई तुम इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि भाई सुसाइड तक लोग चले जाते हैं। अभी रिसेंटली भाईंदर में एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, लाइफ से बोर होती। सो गाइस, नो मोर आंसू, नो मोर टीयर। आई हेट टीयर्स जो मैं बहाती लेती हूँ। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और भी मैं अपने स्कूल की स्टोरीज़ आपको बताऊंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी अगर बताने जाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग ब्लॉग बनेगा मेरा। इसके लिए अभी के लिए जस्ट इतना ही। मैं बाकी अपने जो स्कूल की बातें हैं, स्कूल टाइम में क्या क्या मैं करती थी, कैसे करती थी, स्कूल का ड्रेस कैसा होता था हमारा, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।